हमारे YouTube चैनल ज़ेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर फिर से जो कि अब आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाएगा, जो कि उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला क्या है कि सिंबल आपको बनाने आना चाहिए। सिंबल कैसे बनते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी सिंबल बनाना है, ऑर्थोग्राफिक दो दो व्यूज में बनते हैं, एक फर्स्ट एंगल एक थर्ड एंगल, ठीक है। और ज्यादातर थर्ड एंगल में बनाते हैं, तो थर्ड एंगल का सिंबल हम देख लेते हैं। इस जो जॉब हमारे सामने बनाया गया है उसको थर्ड एंगल में बनाते हैं। थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है, एक अगर आप 10 mm लेकर के यानी 1 सेंटीमीटर लेकर के उसका मतलब जो रेडियस 1 सेंटीमीटर लेकर के गोला खींचे, फिर उसके दो गुने यानी 2 सेंटीमीटर गोला लेकर गोला खींचे, ठीक। एक अक्ष बनाओगे, ठीक। और बीच में जो होगा एक प्लस के नुमा रहता है, जो कि जब अक्ष बनाते हैं प्लस नुमा हमेशा रहता है, ठीक। ऐसे अक्ष को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अक्ष बढ़ाने का कुछ तरीका होता है, 2:1 का अनुपात होता है, ठीक। अब फिर क्या है, इसका डाया मतलब छोटे गोले का डाया और बड़े गोले का डाया। अगर मान लो इस छोटे गोले का डाया है 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर, और डाया क्या मतलब एक रेडियस है तो 20 mm हो जाएगा यानी 2 सेंटीमीटर, और प्लस बड़े वाले का डाया है 40 mm, ठीक है। तो दोनों का योग होगा 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो छोटा गोला का ऐसे बनाते हैं और बीच में ये थोड़े से गैप दे देते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं रहते हैं, ठीक। छोटे गोले का हम लोग एक लाइन खींचते हैं छोटे गोले के लिए, जितना छोटा गोला होगा, ठीक। फिर बड़े गोले का 60 mm लेकर के यानी 6 सेंटीमीटर लेकर मान लो हमारा यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे आया, ठीक। यहाँ पे भी इसी पैरेलल में एक 20 mm ऊपर 20 mm नीचे, इसे मिला दिए, ये हो गया हमारा इसका सिंबल। एक थर्ड एंगल का सिंबल है, एक थर्ड एंगल का सिंबल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमको इस ऑर्थोग्राफिक का बनाना है, ठीक, तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि एक एक्सिस हम लेते हैं, मान लो एक्सिस ए एक्स वाई ले लिए, ठीक, या एक्स एक्स डैश ले लिए, ठीक। फिर एक वर्टिकल बनाए, ठीक है, ए वाई डैश वाई वाई डैश हो गया। और इन दोनों के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, जो भी लिखेंगे नहीं मतलब एक एडजस्टन रहता है कि मतलब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक और एक्सिस खींचेंगे यानी ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब थर्ड एंगल क्या होता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में और नीचे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अगर यहाँ फ्रंट व्यू रहेगा, इधर यहाँ फ्रंट व्यू रहेगा, तो यहाँ पे टॉप व्यू रहेगा, यहाँ पे साइड व्यू रहेगा, तो जो कि फिगर में दिया है फ्रंट व्यू से, ठीक। अब फ्रंट व्यू में क्या दिया है, जो कि हमारी इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 98 mm। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एक चीज मैंने लिखा भूल गया कि ऑल डायमेंशन इज इन mm मिलीमीटर में, ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक हम मान लो 98 है, तो 98 यहां से लेकर के यहां तक 98 मापते हैं, एक मतलब 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ देते हैं, जो कि डायमेंशन दिखाने में हमारे लिए पर्याप्त होते हैं। मान लो 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ दिए, फिर यहां से 98 में लिखा रहा है, ठीक, मान लो यहाँ पे आएगा। फिर 98 है हमारी लंबाई
अब पूरी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है। अब ऊंचाई देख लो, ये हमारे कितने हैं, सॉरी क्वेश्चन देखा मैंने नहीं, एक मिनट को देख के बताते हैं क्वेश्चन में क्या दिए। ये 6 mm दिए हैं, इसको मैंने नहीं लिखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये हमारे 20 mm है, यहां तक 20 mm है। ठीक, अब इसकी ऊंचाई कितनी है, अब ऊंचाई देखते हैं, 21 है, 21 है, 21 कितने हुए, देखो 20 mm इसका हो गया, यानी इतना हो गया। अब इतना 21 है, इतना 21 है, 21 कितने हो गए, 42, 42 20 62। ठीक, सही ना, हाँ सही। तो 62 mm का, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, फिर जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए क्योंकि डायमेंशन 1 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमेंशन लेंगे, 62 mm नीचे आएंगे, तो मान लो 62 mm हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को एक 98 mm की रेखा खींचेंगे, 98 mm। मान लो ये 98 mm यहाँ पे आ रहे हैं, तो 98 mm एक कितने दिए हैं हमारे, 24 दिए हैं, तो 24 का एक ऐसे हम लाइन खींच देंगे, सॉरी स्केल का यूज करते हैं। ठीक, तो 24 mm का ऐसे खींच दिए। ठीक, फिर अब ए मान लीजिए 98 mm इधर आ रहे हैं, यहाँ पे 98 mm, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे 24 खींच दिए। ठीक, दोनों लंबाई सेम होनी चाहिए। ठीक, ठीक, ये आपको स्केल से करने हैं। फिर क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींच, एक सेंटीमीटर जगह छोड़ के 98 98, तो एक 24 है 24। अब बच कितने रहे हैं हमारे इसके बीच में, इसके बीच में। अब एक क्या क्या काम करते हैं, यहाँ पे दिया है 20 mm। अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज दिखेंगे, ये चीज दिखेंगे, हम आपको पूरा डैश डैश करते चले चले आ रहे हैं, जितनी चीज दिखेंगे फ्रंट व्यू में। हैचिंग करते चले जा रहे हैं, फ्रंट व्यू में देखेंगे इतनी चीज। ठीक, अब इतनी चीज का हमको बनाना है। अब 20 mm ऊपर से जाएंगे, इधर से 20 mm जाएंगे ऊपर। ठीक, अब ये 6 mm दिया है, 6 mm ऐसे ऊपर जाएंगे। ठीक, 6 mm ऐसे ऊपर जाएंगे। फिर क्या किया है, इसे मिला दिया गया है, इसको इसे मिला देंगे। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, 20 mm जाने के बाद अब ये कहां तक गए हैं, ये चीजें कहां तक गए हैं, 42 mm, 42 mm तक यहाँ गए हैं। अब 42 mm, 42 गुणे 42 यानी 42 कितने हुए, 80, 84। तो 84 mm यानी 42 इधर से जाएंगे, और 98 से 84 mm घटाओ, कितना बचेगा, तो बचेंगे 4, 14 बचेंगे, यानी कि बीच में हमारा बचेगा 14। बीच में 14 बचेंगे। फिर आप क्या करोगे कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 21 ए है, देखो यहाँ पे 21 दिया है, यहाँ पे 21 दिया है, ये रेडियस 21 है, 21 कितने होंगे, 42 होंगे, 42 से ऊपर चले जाएंगे लंबवत। ठीक, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, आराम है ना। अब क्या करेंगे कि हमारे आएंगे, हम इसमें आएंगे टॉप व्यू में। अब इसी की हम लंबवत ऊपर ले चलेंगे, थोड़ा कम कर देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बिना स्केल के बन रहा है, तो इसलिए कोई गलती हुआ तो इसको देख लीजिएगा। अब इसमें एक चीज है वो देखने मिल रहा है, चलो ठीक है, उसको बाद में बनाएंगे। अब इसको ऐसे, इसके पोजीशन ऊपर ले जाएंगे, डॉटेड में ले जाएंगे, सारे पोजीशन से ऊपर ले जाएंगे।
ठीक है, हो गया। ये अपने प्रोजेक्शन ऊपर ले गए। अब क्या है, टॉप व्यू में क्या चीजें दिख रही हैं आपको, अब उसी हैचिंग हम करते हैं। तो टॉप व्यू में ऐसे हैचिंग कर रहे हैं, ये दिख रहा है ना। फिर टॉप व्यू में ये भी चीज दिखेंगे, थोड़े से ऊपर के दिखेंगे ना, ठीक। फिर टॉप व्यू में, मतलब टॉप व्यू में ए भी ए थोड़ा टेपर्ड है, तो टेपर्ड में जो हमारी सर्किल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सर्किल है, ये सब टॉप व्यू में दिखेंगे। जो डबल हैचिंग है, दोनों दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, वो भी दिखेंगे, ये भी दिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो ब्लैक वाले हैं सब हमको दिखेंगे, ठीक। अब हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम इस चीज को तो, ठीक, ये हमारी इतनी हो गई, ये हमारी, इसको लेंगे, कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 21, डायमीटर नहीं लिखे हैं, इसका डायमेंशन यहाँ पे 42 है, ठीक है, सॉरी, इसके लिए ये 42 है। थोड़ा डायमेंशन में टूटी हो गई, 2 डायमेंशन यहाँ नहीं चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है, 42, ठीक। और इसको कट भी नहीं होना चाहिए, कुछ तरह के रूल्स होते हैं, कट भी नहीं होना चाहिए, 42 है। अब 42 हम ऐसे खींच लिए, ठीक, 42 हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्या चीजें दिख रही हैं ऊपर से, मतलब एक चीजें दिख रही हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए बना देंगे, ए ब्लॉक दिखा, ठीक। फिर हम ए ब्लॉक बना देंगे, जो भी सही नहीं दिख रहा है बना दिए, ठीक है। अब ए ब्लॉक ऐसे दिखेंगे आपको। फिर इसके बाद ये जो सर्किल है, सर्किल कितनी पे है, 21 पे, यानी कि अब हम, ये 42 है, 42 का आधा 21, यानी आधे पे हमारा ए एक्सिस ड्रा होगा, जो इस सर्किल बनाने के लिए, ठीक। इतने पे होगा, इधर भी आधे सर्किल होगा, 2 सर्किल दिख रहे हैं, जो कि आप दिखा है 12 डाया 12 है, 2 होल, ठीक है। अब इसके मध्य में, ठीक है, अब इसके मध्य में, यानी कि अब ए 21 है, तो इधर कितने होंगे इसके, यानी कि अगर हम 50 mm, यानी कि ए कितने बच रहे हैं हमारे, ए 24 कितने हुए, 48 में 58 में 24 घटाएंगे कितना होगा, 50 होंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे इस पे 50 होंगे, ये इतने 50 होंगे, जो कि हमारा जो डाया दिखाया गया है, ठीक है, सॉरी, ये यहां तक रहेगा, ठीक है। ये 50 दिखाएं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 50, ठीक है। 50 पे एकदम मध्य में, 50 पे, जो कि ये और पतला रहेगा, हाँ चलो सही है, 50 पे, यानी कि 50 हमारा ए होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। 50 पे जो डाया दिखाया गया 50 पे दिखाया गया है, यानी कि 50 इसके बीच में जो रहेंगे 50 रहेंगे, ठीक है। अब एक्सिस बना देते हैं, प्लस बनने चाहिए, इसको भी एक्सिस बना देते हैं, ये बीच में प्लस बननी चाहिए, ठीक है। इसको डाटे रहेंगे प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, इसको भी नीचे ले जाए, प्रोजेक्शन के लिए डाटे रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
इतना तो हो गया। अब हमारा जो 12 फाई है, यानी कि फाई मतलब डाया होता है, व्यास होता है, डाया, ठीक है, डाया होता है। तो 12 का आधा रेडियस कितना होगा, 6 mm का। 6 mm का ए रेडियस यहाँ बना दिए, 6 mm का यहाँ बना दिए, ठीक है। अब 6 mm का इससे प्रोजेक्शन डालेंगे, इस पे आएगा, तो इस पे भी डॉटेड बनेंगे, क्योंकि ए स्लॉट हमको दिख नहीं रहे हैं, ए एक्सिस बनेंगे, तो ए स्लॉट दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ए बी डॉटेड बनेंगे, इस पे आएंगे, ए बी डॉटेड बनेंगे, इस पे आएंगे, ए बी डॉटेड बनेंगे, इस पे आएंगे। सॉरी, ए हमारे स्लॉट थोड़ा इधर पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक। जो कि सही देखने में जो लग रहा होगा, मार्कर होगा, ठीक। ए हमारे बन गया, कोई चीज छूट रहा है, छूट रहा है, छूट क्या रहा है, अब ए भी टू डायमेंशन दिखेंगे, ठीक। अब इसके बीचों बीच, बीचों बीच तो यही है, यहां भी एक एक्सिस बनाएंगे, साइड एक डॉटेड बनेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर से डॉटेड, यानी कि कितना है इसका रेडियस, डाया 20 है, यानी 10 इधर 10 उधर, यानी कि 10 इधर डॉटेड रहेंगे और 10 इधर डॉटेड रहेंगे, समझ आया। मतलब इसके लिए जो हमारे रेडियस रहेंगे, ठीक है, इसके लिए मान लीजिए ये हमारा ऐसे दिखेगा, ये हमारा राउंड है, लेकिन बट ऐसे एक आयत में देखेंगे, आयत में जो यहाँ पर रेडियस बना है इसका एक डॉटेड बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ये ऐसे दिख रहा है, इसका डॉटेड बनाएंगे, हो गया। ये हमारा हो गया टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू हो गया। फिर साइड व्यू में जाते हैं। साइड व्यू में क्या करते हैं, अब हम एक मिनट इसके भी डॉटेड बना दें, ये एक्सिस है, ठीक, अब इसके भी प्रोजेक्शन ऐसे डालेंगे इधर, ठीक। अब साइड में क्या दिख रहा है, 42 mm क्या दिख रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ करके 42 mm एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। ठीक, 42 mm का एक खींच दिया। अब हमारा जो ये हमारा ब्लॉक बन रहा है, ये कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा ब्लॉक, ठीक, ब्लॉक बन गया। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद जो चीज हम हैचिंग नहीं किए, मतलब ए दिखेंगे, ए दिखेंगे, ठीक, दिख रहे हैं, ठीक। अब हमारा 21 mm, अब इससे 21 mm यहाँ पे जाएंगे, इसके आधे 21 mm इधर जाएंगे, ठीक। अब 21 mm का लेकर के, यानी 21 का रेडियस लेकर के एक आप अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाए, ठीक। अब हमारा एक बीच में एक्सिस बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक्सिस पहले मुझे बनाने चाहिए, ठीक है। ठीक, अब ये जो डाया है, डाया 20 है, डाया का आधा कितना होगा, डाया का आधा 10 होगा, ठीक है। 10 का रेडियस लेकर के 20 का बना देंगे डाया, ठीक। एक चीज हमारे हो गए। अब इसमें क्या चीजें नहीं दिख रही है, आपका ये चीज नहीं दिख रहा है जो स्लॉट कटा हुआ है, यानी कि इधर डॉटेड रहेंगे, इसका पोजीशन ले जाके जाएंगे, इधर सब डॉटेड रहेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा क्या नहीं दिख रहा है,
ए हमारा रेडियस है दिख रहा है, इस पे डाटे रहेंगे माने इस पे डाटे रहेंगे, यानी कि अब हमारा जो डाटे रहेंगे इसके लिए हम इस एक्सिस को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ डाटे रहेंगे, यहाँ डाटे रहेंगे। ठीक, जो हमारा इसके बीच की दूरी है 21, यानी कि ये इतनी दूरी है जो 21 है, 21 है। ठीक है, अब लगभग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया। तो अब इसके हम जो डायमेंशन लिए हैं उसको हम देखते हैं। तो डायमेंशन क्या क्या लिए हैं, डायमेंशन में इसका कितना लिए हैं, एक में इंक डाल लेते हैं, आज इंक ही करूंगे। ये आपके मतलब बहुत टफ है, मतलब जो जॉब है बहुत टफ है, बट अगर इसको आप ट्राई कर लीजिए, ये बनाना सीख गए तो मुझे लगता है हर एक टाइप के आप जॉब बना सकते हैं, मतलब ऑर्थोग्राफी में। तो आप इसको अगर सीख लें तो जान लीजिए मतलब जो आपके एग्जाम में आते हैं सारे बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिए हैं, एक कितने हैं हमारे 24, यानी कि यहाँ दिखा दिए हैं आपको 24। मतलब एक तरीका होता है, ठीक है, दिखाने का एक तरीका होता है कि मतलब जो इसके दिखाने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं डायमेंशन दिखाने, एक अलाइन सिस्टम, एक होता है डायरेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो अलाइन सिस्टम में दिखाते हैं तो इसके ऊपर लिखते हैं 24 mm, 24। ठीक है, 24 हो गया। अब ए भी 24 है, तो एक मतलब एक डायमेंशन दो बार हमको नहीं दिखानी चाहिए, तो ए है हमारे ए इतने हैं 50 mm। इसके जो एरो है और लाइन है इसको भी 3:1 के अनुपात में बनाते हैं 50 mm। ठीक है, 50 mm हो गया। अब ए हमारे जो है 20 mm है, सॉरी डायरेक्शनल सिस्टम में डाले थे, तो ऐसे ही इसी लाइन के ऊपर रहने चाहिए 20। ठीक है, ये हमारे अलग है, ये करके है। ठीक, फिर ये कितने हैं हमारे 42 है, ये इतने 42 में कि 21 है, 21 हाँ 42 है, तो इसको भी हम दिखा देते हैं 42। ठीक है, 42 है, जो कि इसके वर्टिकल ही मतलब इस लाइन के ऊपर ही मतलब इसके मतलब इस लाइन के बराबर ही हमको लिखनी चाहिए। अगर सही नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा। और ये कितने हैं, इधर ना दिखा तो हम इधर दिखा देते हैं। ठीक, 6 में हाँ, चलिए 6 में। फिर इसके बाद अब कोई डायमेंशन बचा है, अब एक डायमेंशन तो ऊपर दिखा देते हैं इसके, इसके कितने 14 mm है, चौदह है। ठीक है, अब जो इसके हैं, जो इसके हैं ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, इसके 50 है। ठीक है, यानी कि 50 पे हैं, यानी कि जो इधर रहेंगे और इधर रहेंगे 24 के रहेंगे, इधर 24 रहेंगे, इधर 24 रहेंगे। ठीक है, तो 50 mm के होंगे। ठीक है, ये जो हमारे आएंगे एक्स मतलब थोड़ी सी मतलब इधर उधर बन गई है, जो हमारे एक एक्सिस आएंगे ना, ऐसे ही है। एक मिनट 24 24 24 24 48 होगा,
ठीक है, 48 28 50 होगा। तो हमारे जो एक्सिस आएंगे ये इस पे बनेंगे एक्सिस, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सिस इस पे बनेंगे और इसका जो आएगा, अगर नाप के आप बनाओगे तो इसके इस पे बनेंगे और इसके इस पे बनेंगे, ठीक है। तो आप इधर डाटा रहेगा, इधर उधर एक्सिस रहेगा, ठीक है। इस पे भी ऐसे होंगे, इस पे एक्सिस बनेंगे, हम गलत बना दिए थे सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने मतलब इसको ड्राइंग शीट पे नहीं बनाया, बट जब मतलब जब डायमेंशनिंग करते हैं ना उसमें पता चल जाते हैं। तो इस पे एक्सिस बन जाएंगे, एक्सिस बनाने का तरीका ये है, ठीक है। और फिर ये इसके डाटे जहाँ पे आ जाएंगे, इसके डाटे जहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। फिर एक कितने हैं, 21 पे है, 21 पे, ठीक है। अब इतने तो हम समझ गए। अब इसके दिखाने का तरीका क्या है, इसके ऐसे आप करेंगे, ऐसे आप करेंगे और इस पे लिख देंगे, तो इस पे लिखा है, इस पे जैसे लिखा है इफ आई 12 2 4 2 होल्स, ठीक ठीक। अब ये हमारे कितने हैं, 42, एक दिखाते हैं, इसके ऊपर दिखाना चाहिए 42। फिर ये कितने हैं, 21, ठीक है। और ये कितने डाया हैं, ये कितने डाया हैं, ये हमारे हैं 21 आर, ठीक है। और जो ए डाया है अंदर वाला जो आया है, इसके वर्टिकल भी बनते हैं, ठीक है। अंदर वाले कितने डाया हैं, अंदर वाले 20 5 20, ठीक है, 5 20, ठीक। और कोई तो बच नहीं रहा। अब इसके जो डायमेंशन है ये है 21, ये भी 21 है, 21, ठीक। फिर इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, थोड़ा देखने में सही नहीं लग रहा है। जो चीजें दिखने वाली हैं उसको हम डार्क कर देते हैं। डार्क कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके डार्क है, ये आपके डार्क है, ठीक है, सही है। अब तो ऑलमोस्ट लगभग डायमेंशन आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। और ये जो डायमेंशन है ये 21 है, मतलब ये 20 डाया के हैं, यानी कि अगर इसको हम दिखाना चाहते हैं तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से हम पता लगा देते हैं, ठीक है। इसी से मतलब 21 डाया के हैं तो 10 इधर है 10 इधर है, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख देंगे, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। सैंपल लिख दीजिए क्योंकि सही नहीं करता ना।
फिर यहाँ पे एक चीज अगर आप ड्राइंग शीट में बनाइएगा तो एक चीज वर्ड और लिखना पड़ता है, ऑल डायमेंशन इन mm, सब कैपिटल में लिखिएगा इन mm, कैपिटल में बहुत सुंदर सटीक तौर पे तरीके से लिखिएगा, ऐसे ठीक है। ये आपके इसमें हो गया, ठीक। और इसमें बीच में क्या कंटिन्यूअस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यह आप हो गए आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।